दुनिया के अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं, क्योंकि यह नॉर्मल लग्जरियस गाड़ियों से तो काफी ज्यादा महंगी होती है। रोल्स रॉयस के महंगे होने के दो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। अमीर लोगों को हर चीजों में कस्टमाइज, और दूसरा है इसकी छोटी छोटी डिटेल्स। इसके अंदर 40,000 से ज्यादा पेंट के ऑप्शन है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जरीज रोल्स रॉयस की शुरुआत एक एज लड़के ने की जिसका पूरा बचपन गरीबी में गुजरा। रोल्स रॉयस खाने की शुरुआत 1863 में शुरू होती है। इंग्लैंड के छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस 4 साल के थे तब उनके पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया, जिससे इनकी फैमिली रोड पर आ गई। ये तो प्रॉब्लम की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के कारण उनकी मां को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस को न्यूज़पेपर बेचने का काम किया। अब तक रॉयस का जीवन डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में एक पोटेंशियल देखा, तो वो हेनरी को ग्रेट नॉर्थर्न कंपनी में ले गई। वहाँ 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को एज अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में दिन रात मेहनत कर, बुक्स पढ़कर, फैक्ट्री में काम करके कारपेंटरी, मैथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा। 17 साल की उम्र तक वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र आते तक वह मैकजिम वेस्टो कंपनी में एक इंजीनियर थे, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टी के चलते यह कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास दूसरी कंपनी में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी सेविंग यूज की और छोटे से ऑफिस से शुरुआत की, एफ रॉयस एंड कंपनी। सरवाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला वो किया, जैसे स्विंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग करना। रॉयस ने सोचा कि समय के साथ ही इलेक्ट्रिक लाइट एंड फिटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही, इसलिए बल्ब होल्डर, आर्क लैंप, इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया। इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। साल 1900 तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई। वो एक बड़ी कंपनी बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। 38 की उम्र में उनकी एक फैमिली थी। सब ठीक चल रहा था, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंपनी ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कदम रखा, जिससे कंपटीशन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की प्राइस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद रॉयस का बिजनेस गिरने लगा। इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होता देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों खराब होने लगी। तो डॉक्टर ने कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली कि ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश अप में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी ताकि वो बॉडी को बिना स्ट्रेंथ दिए ट्रेवल कर सके। रॉयस ने वैकेशन लेकर खुद को ठीक किया। फिर डेकोविल नाम की फ्रेंच मेड कार ली जो बहुत आवाज करती थी, ब्रेक इनइफेक्टिव थे और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम थी। हेनरी जैसे परफेक्टनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड की थी, इसलिए हेनरी ने कार में मिनोर मॉडिफिकेशन किए। लेकिन जाने अनजाने में हेनरी ने कार को रीडिजाइन कर दिया। रीडिजाइन ओरिजिनल डेकोविल से काफी सुपीरियर था और यही से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो खुद की कार कंपनी बिल्ड कर सकते हैं और कार बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने छोटी सी टीम असेंबल और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू किया। सभी तरह की ड्राइंग बन जाने के बाद उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के भेज दिया गया। एवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली कार शेप लेने लगी। ऑलमोस्ट हर वो एस्पेक्ट जिससे क्विकनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी में यह कार मौजूदा कार से बेहतर थी। अप्रैल 1904 में इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और ये अपने पहले टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का सफर तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और सैम मॉडल की कार बनाई और टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। रॉयस ने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली, अब इसे पर दुनिया में अकेले पहुंचाने में कैपेबल नहीं थे और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स
रॉल्स की। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी दौरान इस कार पर रॉल्स की नजर पड़ी और सुपीरियर क्वालिटी की कार का सक्सेस बिजनेस करते थे। रॉल्स ऑलरेडी एक लग्जरियस कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार को क्लोज से देखा। वो रॉयस से इतना प्रभावित हुए, बाद में उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने दुनिया के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया। अगले 3 महीनों में कार को बेचने के लिए रॉल्स और रॉयस ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का अग्रीमेंट किया और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार कंपनी का नाम होने वाला था रॉल्स रॉयस। मार्च 1906 को रॉल्स रॉयस ऑफिशियल स्टेबलाइज किया गया। सबसे पहले 4 रॉल्स रॉयस 10 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर, 20 और 30 हॉर्स पावर की बनाई और इसे सप्लाई करने का डिसीजन लिया। रॉयस का मानना है कि किसी भी कार की मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसलिए रॉयस ने आइले ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रीस्टिजियस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और रॉल्स रॉयस कारों ने उन रेसेस को जीता भी। साथ ही साथ इन्होंने इस कार से नए स्पीड रिकॉर्ड भी बनाए, लेकिन अभी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। 1906 के अंत में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर के साथ 6 सिलेंडर का एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और यह चलाने में बिल्कुल स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह, इसलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट दिया। कार को मार्केट करने के लिए रॉल्स रॉयस ने 24,000 किलोमीटर का इंड्योरेंस टेस्ट किया, जिसे घोस्ट ने संडे को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन रात लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी इश्यू के यह टेस्ट पास किया, जिसमें इनके सिल्वर घोस्ट को व्हिस्पर टेस्ट से गुजारा गया। इस टेस्ट में बोनेट के ऊपर एक सिक्के को बैलेंस करते हुए चलाना था, जिससे यह प्रूव होता था कि यह कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं स्ट्रैटेजी से सिल्वर घोस्ट को चारों तरफ बेस कार इन दी वर्ल्ड में फेमस हो गई और इस समय किंग, क्वीन और इंडस्ट्री लीडर की फर्स्ट चॉइस बन गई। रॉल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी, तभी एक टेरिबल हादसा होता है। कार के साथ साथ रॉल्स एविएशन ने काफी पसीने थे। जुलाई 1910 को रॉल्स राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। तभी फ्लाई के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश हो गया और 32 साल के रॉल्स की मृत्यु हो गई। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले ब्रिटेन के पहले व्यक्ति बने। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट किया। वो इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बोइल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ। उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि वो केवल 3 महीने ही जी पाएंगे। इस हालत में भी रॉयस बेड से ही सिल्वर घोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे और फिर एक मिराकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवरी कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में मेजर इम्प्रूवमेंट किए, जैसे ग्राउंड क्लियरनेस को बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया और चेसिस को भी स्ट्रांग बनाया गया। इसी दौरान रॉयस ने देखा कि कार के बोनेट पर पर्सनलाइज मेस्कोट लगाने का ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी चिंता में थी कि लोग इन एप्रोप्रिएट मेस्कोट लगा रहे हैं, जिसमें रॉल्स रॉयस की इमेज नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। इसलिए खुद का मेस्कोट लगाने का डिसीजन लिया। इनके मेस्कोट में एलेनोर थॉर्नटन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया। यह स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की और लीन को दिखाता है, जिसमें उसके हाथ पीछे की और स्ट्रेचिंग है और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। यह मेस्कोट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम स्पिरिट ऑफ एक्सेसी है। एक्सेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। 1913 तक रॉल्स रॉयस का प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर ही दिया। वर्ल्ड वॉर 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, लेकिन रॉल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रॉल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनी पर पड़ा, जिससे सेल क्रैश कर गई। कंपनी को एम्प्लॉय को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि
रॉयस इस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री ऑथोरिटीज से मीटिंग की। इस बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर में रिलेबल और हाई परफॉर्मेंस कार की जरूरत है। इसीलिए रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मोरेड कार में बदल दिया। सिल्वर घोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी। वो किसी वाउंडेड सोल्जर को कैरी करने के लिए बेस्ट व्हीकल थी। इसीलिए कई सिल्वर घोस्ट को एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई किया गया। इन एम्बुलेंस कई जिंदगियां बचाई। इसी कारण हाई रैंकिंग ऑफिसर किंग मैसेंजर के द्वारा यूज किया गया। मिलिट्री के साथ साथ क्लोजली काम करते वक्त रॉयस को महसूस हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन इंजन के लिए फ्रेंच कंपनी पर हेविली डिपेंड थी। गवर्नमेंट डेस्परेटली चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन दी ईगल। यह इंजन कंपटीशन के मुकाबले रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के अंत तक 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यही नहीं रुके। उन्होंने 1915 के अंत में लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1918 में रॉयस ने लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डर इंजन बनाया। इन इंजन के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशन एंड बॉम्बिंग मिशन इन सभी में मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का इम्पोर्टेंट कारण बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट रोल्स रॉयस के ही इंजन यूज किए जाते हैं। 1918 तक वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। अगले 15 सालों में रॉयस ने कार और एरो इंजन बनाने पर फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार 20 लॉन्च की। दुर्भाग्य से 20 की सेल्स ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेलमार और कैडिलैक जैसे ब्रांड के कारण कंपटीशन बढ़ गया। इसलिए उन्होंने ने सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील के साथ लॉन्च की दी न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई। उसने वापस रोल्स रॉयस को लग्जरी कार को मार्केट का किंग बना दिया। आगे चल के फैंटम -2 भी लॉन्च की गई। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर्ड कर लिया जो बेनक्रॉफ्ट होने वाली थी। इसके बाद रॉयस ने एक और डिजाइन की आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर जो रोल्स रॉयस और बेंटली 2 ग्रेट ब्रांड का सक्सेसफुल ब्लेंडर्स थी। बट अनफॉर्चुनेटली रॉयस इस कार को कभी अपनी आंखों से देख नहीं पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांस ली। कार के प्रोडक्शन के कुछ महीनों पहले सर हेनरी रॉयस की से पहले और आज तक रोल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन दिए थे। एक तरफ फैंटम -3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी आइकॉनिक कार लॉन्च की, वही दूसरी तरफ 1907 में फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा जिस कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया और करेंटली रोल्स रॉयस को BMW ओन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार के कारण अल्टीमेट लग्जरी का ग्रेटेस्ट सिंबल है। रोल्स रॉयस को ओन करना एक ऐसा मास्टरपीस को ओन करने जैसा है जो रॉयस के परफेक्शन और रोल्स के करिश्मा को सिंबलाइज करता है।